ओम नमो नारायण। श्री दक्षेश्वर महादेव जी का संक्षिप्त इतिहास पार्ट 3। अभी तक हमने जाना कि सर्वशक्ति ने किस प्रकार मूर्त रूप धारण किया और ब्रह्मा तथा दक्ष किस प्रकार आदि शक्ति की आराधना कर अपने उद्देश्य में सफल हुए। जगत की मर्यादा हेतु दक्ष प्रजापति ने अपनी नगरी कनखल में महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। शिव माया से मोहित होकर यज्ञ में भगवान शिव जी को तथा जगदम्बा सती जी को निमंत्रित नहीं किया गया। शिव जी के मना करने पर माता सती जब कनखल दक्ष यज्ञ में पहुंचती हैं। कनखल का दक्ष यज्ञ। दक्ष ने शिव जी को सभा में नीचा दिखाने के लिए एक समय मायापुरी कनखल में एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया, यह कहकर कि वे कपाल धारण करते हैं इसलिए यज्ञ के योग्य नहीं हैं। दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यह कहकर कि वह कपाल धारण करने वाले की पत्नी है यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार कहकर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ महोत्सव प्रारंभ किया। सती को पति की निंदा असहाय एवं देह त्याग। सती जी वहां पहुंची जहां कनखल में यह विशाल यज्ञ हो रहा था। सती को आते देखकर उनकी माता वीरणी तथा बहनों ने उनका स्वागत किया। सती देवी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, परंतु दक्ष प्रजापति ने उन्हें देखकर कुछ भी आदर नहीं किया। सती जी को अपमानित होकर अत्यंत दुख हुआ। उस यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं का पृथक पृथक भाग था, परंतु सती को अपने पति का कोई भाग न देखकर बड़ा क्रोध आया। माता सती के साथ आए नंदीश्वर ने यह सब देखने के बाद क्रोध होकर ब्राह्मणों को श्राप दिया। तब वहाँ हाहाकार मच गया और दक्ष ने भी शंकर भगवान को श्राप दे डाला। भगवान शिव नंदीश्वर के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, नंदीश्वर सुनो, तुम्हें क्रोध करना उचित नहीं। तुमने ब्रह्म से ब्राह्मण वंश को श्राप दिया, मुझे श्राप नहीं लगा है, अतः शांत हो जाओ। मैं यज्ञ हूँ तथा यज्ञों का संपूर्ण अंग मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। इस प्रकार विचार करो, तुमने ब्राह्मण वंश को व्यर्थ ही श्राप दिया। शांत हो जाओ और क्रोध आदि छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। इस प्रकार जब शिवजी ने नंदीश्वर को समझाया तब वह विचार पूर्वक क्रोध छोड़कर शांत हो गए। शिव भक्त दधीचि ऋषि कहने लगे, भगवान शिव जी के बिना यह यज्ञ सुशोभित नहीं होता। हे दक्ष प्रजापते, उनकी प्राप्ति से अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा अथवा विष्णु को भेजकर आपको अवश्य ही शिव जी को बुला लेना चाहिए। यह वचन सुनकर दक्ष प्रजापति क्रोध होकर बोला, देवताओं के मूल विष्णु भगवान हैं, जिसमें सनातन धर्म रहता है, उनको मैंने बुला लिया है। दक्ष प्रजापति को क्रूर दृष्टि से देखती हुई सती बोली, हे पिताजी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आपने अभी भगवान शंकर को नहीं पहचाना, आपका यज्ञ कैसे सफल होगा। दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री के वचन सुनकर क्रोधित हो बोले, भद्रे, तू यहाँ चली क्यों आई? चाहे यहाँ रह चाहे चली जा, हमें तुझसे कोई प्रयोजन नहीं। ब्रह्मा के कहने से दुरात्मा शिव को तुम्हें दे दिया, अब तू इस यज्ञ में आई है तो अपना स्थान ग्रहण कर। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति के कहने पर सती विचार करने लगी कि मैं पति दर्शन की इच्छुक हूँ, कैसे उनके पास जाऊँ, पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगी। देवी क्रोध से बार बार सांस लेती हुई दुष्ट चित्त वाले अपने पिता से बोली, जो शिवजी की निंदा करते हैं अथवा सुनते हैं वह नरक में निवास करते हैं। हे पिताजी, अपने स्वामी का अपमान सुनकर मुझे जीने से क्या प्रयोजन, अतः मैं अग्नि में प्रवेश करके शरीर त्याग दूंगी। इस प्रकार धर्म नीति का वर्णन कर सती पश्चाताप करने लगी और दुखित चित्त से शिवजी के वाक्य स्मरण करने लगी। माता सती आगे बोलती हैं, हे दुर्बुद्धि पिताजी, तुम अभिमान मत करो, तुमसे उत्पन्न हुई देह से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। तुम्हारे नाम के कारण ही भगवान शंकर मुझे दक्षायाणी कहते हैं, अतः तुम्हारी निंदित देह से उत्पन्न हुई देह को त्याग कर ही मैं सुखी होंगी। दक्ष के यज्ञ में इतना कहकर सती मौन होकर शंकर भगवान का स्मरण करने लगी। अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने शरीर में पवित्र वायु को धारण किया।
पति के ही चरणों का स्मरण किया, अन्य किसी को भी नहीं देखा। वह शरीर एकाएक भस्म हो गया। यज्ञशाला के द्वार पर शिवजी के 60,000 गण उपस्थित थे। वे सब उठ खड़े हुए तथा देवताओं आदि का संहार करने लगे। वीरभद्र तथा महाकाली की उत्पत्ति और दक्ष यज्ञ विध्वंस। शिवजी के गण शिवजी की शरण में आए और प्रणाम कर तेजस्वी शिव को संपूर्ण वृत्तांत सुनाने लगे। यज्ञ में दक्ष आदि दुष्टों ने हमारा अत्यंत अपमान किया है। यह सुनकर शंकर जी ने एक जटा को उखाड़ा और उसे क्रोध से पर्वत पर दे मारा। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर गणों का अग्रसर महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुआ, जो 2000 भुजा वाला था, और जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। भगवान सदाशिव कहने लगे, वीरभद्र सावधान होकर मेरे वचनों को सुनो। ब्रह्मपुत्र दक्ष इस समय यज्ञ कर रहा है और वह महा अहंकारी है तथा विशेष मेरा विरोधी है। यज्ञ का विध्वंस करके शीघ्र तुम मेरे पास चले आओ। भगवान शंकर की आज्ञा सुनकर वीरभद्र ने प्रणाम कर वहां से दक्ष यज्ञ स्थल कनकल की ओर प्रस्थान किया। उधर महाकाली भी 64 योगिनी के समूह के साथ वीरभद्र के साथ चली। इधर दक्ष को अनेक अपशगुन होने आरंभ हुए। दक्ष की यज्ञ भूमि में भूकंप होने लगा। दक्ष कांपता हुआ घबराता हुआ लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गया। उसी समय महासेना को लेकर शिवजी का भेजा गणनायक वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचा। श्रेष्ठ असंख्य गण निर्भय होकर वहां सिंहनाद करने लगे। दक्ष अपनी स्त्री सहित विष्णु भगवान के आगे दंडवत कर कहने लगा, हे विष्णु, मैंने तो तुम्हारे ही बल पर महायज्ञ आरंभ किया था। इस यज्ञ की आप ही रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु बोलते हैं, हे दक्ष, आज इसको रोकने के लिए मुझ में शक्ति नहीं। इस प्रकार समस्त देवता पराजित होकर भागने लगे और एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग चले गए। गणों ने उस यज्ञ को बिल्कुल विध्वंस कर दिया। दक्ष भयभीत होकर वेदी के पीछे जा छिपा। यह देखकर वीरभद्र ने उसे वहां से भी बलपूर्वक पकड़ लिया और उसका मुख पकड़कर सिर में खड़ग मारा और दक्ष के सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। स्तुति द्वारा शिव जी की प्रसन्नता। विष्णु ब्रह्मा जी सहित सभी देवता शंकर भगवान के धाम कैलाश पर पहुँचे। शंकर भगवान ने सभी को आते देखकर उनका अभिवादन किया। विष्णु जी ने सारा वृत्तांत सुनाया एवं प्रार्थना की कि इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना से शिव भगवान विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में होने वाले प्रजापति दक्ष के यज्ञ में गए। भगवान शंकर ने वहां जाकर वीरभद्र के द्वारा यज्ञ का जो विध्वंस हुआ था वह देखा। वीरभद्र ने दक्ष का कम्बद लाकर शिव जी के आगे रख दिया। शिव भगवान ने उसे सिर विहीन देखकर वीरभद्र से पूछा कि इसका सिर कहाँ है। तो वीरभद्र बोला, हे भगवान, इसके सिर को तो मैंने उसी समय अग्नि में हवन कर दिया था। भगवान शंकर ने यज्ञोचित बकरे का सिर लेकर प्रजापति दक्ष के कम्बद पर जोड़ दिया। तब दक्ष प्रजापति ने जीवित होकर शंकर भगवान का प्रेम दर्शन किया। शिव जी का दक्ष को उपदेश। हे दक्ष प्रजापति, मेरे ध्यान को छोड़ने से तुम्हें मूढ़ता आ गई थी। मेरा ज्ञान रहने से ऐसा नहीं होता। इस प्रकार भगवान शंकर के वचनों को सुनकर देवता मुनि आदि सभी प्रसन्न हुए। तब दक्ष बड़े प्रेम से शिवजी की स्तुति करने लगा। दक्ष तत्काल ही प्रसन्न होकर शिवजी का नाम जपने लगा। शिवजी के अनुग्रह से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। इस प्रकार शंकर भगवान की कृपा से दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति से कहा कि मेरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ओमकार नामक मेरा मंत्र अभी से जपें। तुम्हारे नाम से मेरी पूजा होगी। उपयुक्त कार्य हो जाने पर शंकर भगवान सती के वियोग से बहुत दुखित हुए तथा सती का शव लेकर घूमने लगे। विष्णु भगवान ने शिवजी को व्याकुल देखकर अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर पृथ्वी पर गिरा दिए।
सती जी के 51 टुकड़े भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरे, जिससे भारत में उन स्थानों पर शक्तिपीठ स्थापित हुए जो इस समय उन्हीं स्थानों पर सुरक्षित हैं। तो ये था श्री दक्षेश्वर महादेव जी का संक्षिप्त इतिहास। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, आप अभी जाकर देख सकते हैं। इन मंदिरों का प्रबंध श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी धार्मिक संस्था द्वारा होता है। इस मंदिर को देखकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एवं आंध्र, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदयों ने भी प्रशंसा की है। मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य उक्त अखाड़े द्वारा कई लाख रुपए लगाकर किया जाता है। ये पूरा इतिहास आपको मैंने इस किताब में से बताया और इस किताब के प्रकाशक श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जी हैं। तो आप कभी यहाँ आए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। हर हर महादेव।